स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट विमेन वेंसडे। जी हाँ, हर बुधवार हम महिलाओं को प्रेरणा देने वाले कुछ खास लोगों को लेकर आते हैं और उनसे उनकी जर्नी के साथ ही उनके सेक्टर से जुड़े तमाम चैलेंजेस और बाकी बेहतरी के बारे में सवालात करते हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में संतोष अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, सीबीओ हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं तो टीवी के उस पार बहुत सारे लोग या डिजिटल दुनिया में जो आपको देख रहे होंगे वो आपको एक प्रेरणा की तरह देख रहे होंगे। तो बताइए अपनी जर्नी के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों से साझा करना चाहती हैं। संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। Thank you for such a humbling introduction, I would say. I think जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी in the insurance space, तब I was out of college and मुझे financial space में कुछ करना था. For two reasons. One, that financial space was always, an intriguing space for me. And second, मुझे लगता है कि इस सेक्टर में महिलाएं बहुत कम है. Very, very few women, associate with the financial sector. And college के placement के दौरान यही होता था that most women wanted to, either do marketing or HR. Financial sector में थोड़ा सा confidence, I would say, कम है when it comes to women in general overall. Of course, there are few exceptions, and there are big names in the industry. There are banks in the industry that are led by women. But I would say overall, the industry needs more. So I think that was one decision I made, that I want to be associated with financial sector when I started my professional journey. वाकई ये चीज़ है। ज़रा इन जनरल अगर हम एक प्रेरणा की बात करें, एडवाइस की बात करें, तो आप क्या एडवाइस करेंगी महिलाओं को? कई बार क्या होता है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो उनमें सोच बेहतर होती है, लेकिन वो उस एक कदम के इंतज़ार में कई बार वो या तो देरी कर जाती हैं या वो कई बार बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए खुद के बारे में नहीं सोचती। See, I would say जो financial journey है किसी भी individual के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, I think थोड़ा सा planning के साथ अगर हम शुरू करें, it works out better, and planning with some level of, I would say, confidence. देखिए, confidence किन चीजों से आता है? Confidence आता है education से, confidence आता है knowledge से, कि आपको किसी चीज के बारे में I would say enough knowledge है कि आप वो decision making कर सकते हैं। तो सबसे पहले I think अपने आप और आपको empower करना है कि आपको knowledge और understanding, education level आपका सही हो, और अगर वो सही है तो confidence अपने आप आता है। वो करने के लिए देखिए, आप financial instruments के बारे में पढ़ सकते हैं। There's a lot of information available on the internet. आप videos देख सकते हैं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, आप कितना अर्न करते हैं, कितनी सेविंग होनी चाहिए, कितना पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, अगर उसकी क्लैरिटी आप ला पाए, दैट मुझे अपने चाइल्ड के अराउंड इतना पैसा सेव करना है उसके एजुकेशन के लिए, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जोड़ना है ताकि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। तो इस तरीके के फाइनेंशियल गोल्स और क्या टाइम फ्रेम है आपके पास इन गोल्स को कंप्लीट करने का, इसके अराउंड अगर आप खुद अपने आप थोड़ा रिसर्च कर ले, अपने आप को एजुकेट कर ले, और दूसरी बात की कोई हर्ज नहीं है किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल सीकिंग एडवाइस सीख करने में। तो अगर आप अपनी एक तैयारी कर ले, उसके बाद प्रोफेशनल एडवाइस भी अगर आप सीख करें टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स बेटर, even that I think is a good step in that direction. And I say most importantly, आप confident रहें, और confidence करने के लिए छोटे छोटे steps थे। You can start with paying the household bills. You can start with negotiating small deals for your house. You can start with investing in safe instruments, and then slowly progressing to equity, diversification of your portfolio. तो I would say non-risky instruments से आप शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता हो, चाहे पीपीएफ हो गया या फिक्स डिपॉजिट हो गया, या फिर इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं। उस तरह की चीजों से स्टार्ट करके थोड़ा इक्विटी की तरफ आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं,
बट छोटे-छोटे स्टेप्स लेके फिर अपनी ये जर्नी आप आई थिंक आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं एंड देन फाइनली लुक एट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव एंड देन प्लान दैट इतने साल में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है इस गोल को फुलफिल करने के लिए। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना मायने रखती है और अभी भी आपको क्या लगता है, अगर हम अवेयरनेस की बात कर लें, अगर हम किसी खास हिस्से की देश की बात कर लें, क्या आपको लग रहा है कि अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है? I would completely agree that, and I see this in the workspace and in an office all the time that महिलाएं आज काफी, I would say a lot of people work and बहुत important roles में women होती हैं, but फिर भी जब financial decision की बात होती है, जब परिवार से लेके जो भी family objectives की बात होती है, उसमें ज्यादा करके women depend करती है कि husband वो decision ले। तो वो आई थिंक सोच आज भी काफी हद तक है हमारे देश में एंड वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसी के लिए आई वुड से दैट कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना एंड वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो वुमेन बीइंग अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अभी भी आई थिंक बहुत काम बाकी है इस एरिया में एंड मेरे हिसाब से वो तभी होगा जब आप ये अपने आप को आप fully equipped कर लो with knowledge, with support saying that I will start small and it is okay to make mistakes and also along the journey अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं किसी professional advice लेने से I will not stand back and then say that जो भी मेरा खुद का generated income है उसको कैसे सेव करना है, कितना पैसा खर्च करना है, कितना मुझे अपने आप के लिए इमरजेंसी फंड में रखना है, एटलीस्ट वो लेवल की प्लानिंग आपको जरूर करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर द इनकम जो आप जनरेट कर रहे हो एंड देन मूव ऑन टू मैनेजिंग द फुल फाइनेंशियल प्लान अराउंड द फैमिली। बहुत ज़रूरी एडवाइस संतोष जी की तरफ से सभी को जो भी इन्हें सुन रहे हैं उनको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी, आपने समय निकाला और इस बेहतरीन चर्चा में शामिल हुई। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से आधी आबादी लगातार हर क्षेत्र में अपनी धाक जमा रही है, वो फिनेंस के क्षेत्र में भी जिस तरह से आप जैसी प्रेरणा उनके सामने है उसमें और ज़्यादा नए कीर्तिमान आयाम स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। चलिए इसी चर्चा के साथ आज के शो में हमें दीजिए इजाज़त और हमने कोशिश यही की कि आपको निवेश के मोर्चे पर तो जागरूक करें, आपको थोड़ी प्रेरणा भी दें विमेन वेंसडे इस हमारे खास सेगमेंट के जरिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।